नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। 24 के लिहाज से यूपी बीजेपी अपने संगठन को कसने में लगी हुई है, जिसके चलते आज बीजेपी ने अपने नए जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। माना जा रहा है ये नए नियुक्त जिला अध्यक्ष संगठन में निचले स्तर पर बदलाव करेंगे और नई परिवर्तन के साथ बीजेपी 24 के चुनाव में उतरेगी। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 का रण जीतने के लिए भाजपा यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आज अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। इस बदलाव के जरिए भाजपा ने न केवल क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश की, बल्कि जातीय समीकरणों को भी साधने पर अपना फोकस दिया है। भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यूपी में भाजपा ने 2024 के लिए लोकसभा की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य तय किया है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आज यूपी भाजपा के नए जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। इसमें अवध क्षेत्र के 15 जिला अध्यक्ष, गोरखपुर क्षेत्र के 12 जिला अध्यक्ष, काशी क्षेत्र के 16 जिला अध्यक्ष, कानपुर क्षेत्र के 17 जिला अध्यक्ष, यूपी पश्चिम क्षेत्र के 19 जिला अध्यक्ष और यूपी ब्रज क्षेत्र के 19 जिला अध्यक्ष शामिल हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से इन जिला अध्यक्षों के बदलाव को काफी अहम माना जा रहा है। इस बदलाव के जरिए भाजपा न केवल क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश करेगी, बल्कि जातीय समीकरणों को भी साधने पर उसका पूरा फोकस रहेगा। भाजपा ने लखनऊ महानगर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी आनंद त्रिवेदी को दी है, जबकि जिला अध्यक्ष पद पर विनय प्रताप सिंह को लाया गया है। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ब्राह्मण और क्षत्रिय चेहरों को सामने लिया है। सुल्तानपुर से डॉक्टर R.A. वर्मा एक बार फिर से भाजपा जिला अध्यक्ष बने हैं। पार्टी हाईकमान ने उन पर भरोसा जताया है। भाजपा पिछड़ी जाति का अध्यक्ष बना लोकसभा चुनाव का समीकरण साधने की जुगत में है। आगरा में भाजपा जिला अध्यक्ष गिरिराज कुशवाहा और महानगर अध्यक्ष भानु महाजन को दोबारा मौका मिला है। दोनों पर पार्टी फिर से भरोसा जताया है। वहीं बीजेपी 17 सितंबर से पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पूरे प्रदेश में बाइक रैली निकालेगी, जिसके जरिए बीजेपी के काम को जनता को गिनाया जाएगा। घोषी हारने के बाद बीजेपी की सिर्फ नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर है, जिसको लेकर पार्टी के अंदर बदलाव किए जा रहे हैं। बीजेपी का फोकस 80 की 80 लोकसभा सीटों पर है। अब देखना होगा पार्टी में बदलाव से क्या बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें जीत पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता पाकिस्तान से बातचीत करने की बात करते हैं। सरकार ने कई बार कहा कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकता। वहीं इन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री के मानस पर दिए बयान को लेकर जेडीयू को घेरा है। जहां तक फारूक अब्दुल्ला और बाकी नेताओं का सवाल है, उन्होंने भी पाकिस्तान से बातचीत की पेशकश की है। मुझे दुख केवल इस बात का है कि हजारों बार हिंदुस्तान ने कहा है टॉक्स एंड टेरर कैन नेवर मूव टुगेदर। उसके बावजूद जब शहादत चल रही हो, जब वीर जवानों की अंतिम यात्रा चल रही हो, उस समय इस प्रकार की, मैं कहूंगा, इस प्रकार के स्टेटमेंट कहे जाएं, ये न केवल अनुचित है, अपितु ये दुखद है। हिंदुस्तान इसका जवाब देगा। मुझे तो ये कहते हुए भी दुविधान, राम किस कमरे में पैदा हुए, बताओ, इस कमरे में पैदा हुए या उस कमरे में पैदा हुए। जब किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जो आज घमंडिया अलायंस में है, उसके नेता पूछते हैं भगवान राम ने किस इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की, बताइए। जब ये सवाल पूछते हैं तो ठीक है, जायज है, इनको बॉयकॉट नहीं किया जाएगा। मगर जब पत्रकार डिबेट में सवाल पूछ लेता है इनसे कि आपके राज्य में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे वो आंकड़े गलत थे, सही आंकड़े ये है, क्या हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी आज विश्व में एक रिकॉर्ड नहीं कायम कर रही? क्या G20 सफल हुआ या नहीं हुआ?
अगर इस प्रकार के सवाल कांग्रेस या इंडी अलायंस के दूसरे लोगों से पूछ लिया जाता है तो आप बन जाते हैं बॉयकॉट करने वाले पत्रकार। आपको बॉयकॉट कर देना चाहिए। क्यों? ये जो नेता हैं ये भगवान है। ये भगवान पे सवाल उठा सकते हैं और पत्रकार जो हैं वो नेताओं पे सवाल नहीं उठा सकते हैं, उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। मित्रों, और मुझे एक प्रश्न वो अवार्ड वापसी गैंग और जो मोमबत्ती वाले हैं उनसे भी पूछना है कि आज शाम को कहीं मोमबत्ती ये सुलगाएंगे या नहीं। ये अगर हमारे तरफ से कोई लिस्ट जारी हो गई होती तो मार्केट में मोमबत्ती कम पड़ जाती है। अभी ब्लैक में मोमबत्ती बिक्री हो रही होती, सारे मोमबत्ती कल से खरीद के ये घूम रहे होते, मगर एक भी मोमबत्ती खरीदी गई है या नहीं, सच में यह हंसने का विषय नहीं है। मतलब इस प्रकार की अभद्रता मैंने आज तक नहीं देखी। आप सोच के देखिए, ये सब जो सिलेक्टिव आउटरीच है, एक भी मोमबत्ती इन्होंने खरीदा है या नहीं खरीदा है, मैं जानना चाहता हूं। ये अवार्ड वापसी गैंग एक अवार्ड वापस करेगी? सारे अवार्ड वापस करने वाले घूमते थे सर्टिफिकेट लेके, अवार्ड वापस लो, हमारी अवार्ड। एक अवार्ड वापस करेंगे? ये इतने पत्रकारों के खिलाफ हिट लिस्ट आपने जारी की। राजधानी लखनऊ में डेविस कप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को इस कार्यक्रम में शिरकत कर खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की खेल नीति की जमकर तारीफ की। उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत स्मरणीय क्षण आ रहा है जब एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन डेविस कप के रूप में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल और परसों आयोजित होगा। मैं इस अवसर पर डेविस कप की ड्रॉ सेरेमनी कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित और इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि डेविस कप लॉन टेनिस की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। जब उत्तर प्रदेश खेल विभाग को इस बात की जानकारी मिली तो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इसके लिए खेल विभाग ने पहले से ही अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और उत्तर प्रदेश टेनिस एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश खेल विभाग के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के जो कार्यक्रम किए हैं उसकी झलक कल और परसों हम सब महसूस करेंगे। मित्रों, पिछले 9 वर्षों के अंदर देश के अंदर खेल का एक माहौल बना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलो के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का रहा हो या फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से खेल की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, इन सभी ने पूरे देश के अंदर एक खेल का बेहतरीन माहौल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की ही प्रेरणा से पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने इन सभी कार्यक्रमों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। आज उसी का परिणाम है प्रदेश के अंदर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहतरीन प्रयास प्रारंभ हुए हैं। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने वाला एक अग्रणी राज्यों में से आज गिना जाता है। और अगर हम खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो प्रदेश ने हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान बनाने, हर ग्राम पंचायत में युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को तो तेजी के साथ आगे बढ़ाया ही है। सभी जनपदों में
खेल के स्टेडियम हो, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम हो, ग्राम पंचायत के द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि को गांवों में ओपन जिम के निर्माण में प्राथमिकता के आधार पर हम धनराशि का आवंटन कर सकें, उसकी प्राथमिकता की सूची में देने का कार्य किया। सुल्तानपुर में बीती रात पुलिस और हिस्ट्री शीटर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें, मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया और उसकी साथी मौके देखकर फरार हो गई। वहीं घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही पुलिस विधिक कार्रवाई में जुट गई है। मामला हलियापुर थाना क्षेत्र के आमघाट पुल के पास का बताया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, कांग्रेस के विधायक मामन खान की गिरफ्तारी पर आरोप लगाए हैं। तभी इन्होंने कहा कि नूंह में हिंसा की विफलता को छिपाने के लिए बीजेपी सरकार ने राजस्थान के विधायक मामन खान को गिरफ्तार किया है और कहा कि पहले बीजेपी के नेता मोनू मानेसर को देवता और बहुत बड़ा गौभक्त बताते थे, लेकिन जब मोनू मानेसर ने कबूला कि वह गैंगस्टर बनाना चाहता था, साथ ही कहा कि अब बीजेपी के नेता बताएं कि वह गौभक्त हैं या उनका देवता। सुल्तानपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल मामला नगर कोतवाली के जिलाधिकारी आवास के पास का है, जहां बिजली विभाग के ठेकेदार अरविंद कुमार पांडे कर्मचारियों से बिजली फॉल्ट ठीक करवा रहे थे। इस दौरान बिजली सप्लाई का शटडाउन लिया गया था, लेकिन इसी बीच अचानक बिजली सप्लाई चालू हो गई, जिसके कारण से फॉल्ट ठीक कर रहा इंद्रभान बुरी तरह से झुलस गया, जिसके कारण फील्ड ठीक, जिसके बाद आनन फानन में इंद्रभान को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम जिला अस्पताल पहुंची और घायल इंद्रभान का बेहतर इलाज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। रतलाम रेल मंडल के जैकोट स्टेशन पर शुक्रवार को दोपहर में ट्रेन में भीषण आग लग गई। इससे लोग दहशत में आ गए। आग लगते ही समय रहते सभी यात्रियों को बोगी से बाहर निकाल कर लिया गया, अन्यथा बड़ी जनहानि हो सकती थी। साथ ही रतलाम जिले के जैकोट स्टेशन पर शुक्रवार को मेमू ट्रेन में भीषण आग लग गई, जो इंजन के करी पावर बैटरी डिब्बे से शुरू हुई थी। बलिया के गेड़वार थाना क्षेत्र के चिलकहर गांव में आपसी विवाद में दो युवकों पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। साथ ही आसपास के लोगों ने दोनों युवकों को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया और एक की स्थिति गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के बैतूल से घटना सामने आई है, जहां उफरते नाले पर जानबूझकर खड़ा एक शख्स नाले में बह गया। आपको बता दें, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, एक शख्स उफनते नाले पर जाकर खड़ा है, जहां उसने एक साइन बोर्ड को पकड़ रखा है। साइन बोर्ड छोड़ते ही यह शख्स नाले में बह जाता है। साथ ही जानकारी के लिए आपको बता दें, शख्स के शराब के नशे में होने का संदेह बताया जा रहा है। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में युवा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। आपको बता दें, कल यानी कि 16 सितंबर से शुरू होने वाले इस 2 दिवसीय युवा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य युवा छात्र छात्राओं की प्रतिभाओं को एक बड़ा मंच देना है। साथ ही लीडरशिप की भावना कैसे उत्पन्न हो, यह विश्वविद्यालय प्रशासन की प्राथमिकताओं में से एक है। आपको बता दें, इस यूथ समिट में 6 अलग अलग कमेटी बनाई गई, जिसमें 10वीं कक्षा से लेकर पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स तक के छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर सकते हैं।
हमीरपुर में प्रधानमंत्री आवास किस्त न आने पर ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंप दिया। आपको बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि उनकी 8 महीने पहले पहली किस्त आई थी। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि दूसरी किस्त न आने से लोग घर से बेघर हो गए हैं और बरसते पानी में तिरपाल के नीचे रह रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। बस्ती सदर कोतवाली के रोहता चौराहे पर दिन दहाड़े महिला को बंधक बना लिया गया। लूट की घटना को अंजाम देने वाले दोनों लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने लुटेरों के पास से लूट के 12,250 रुपए नगद, 9 सोने के गहने, 2 मोबाइल और घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड को पुलिस ने बरामद कर लिया है। उन्नाव में तेंदुओं की चहलकदमी से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, तेंदुओं ने खेत में रखवाली करने गए युवक पर जानलेवा हमला किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने युवक को सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। तो आपको बता दें, तेंदुओं का डर इलाके में देखा जा रहा है। एक शख्स जो अपने खेतों पर रखवाली कर रहा था, रात के समय में युवक पर तेंदुओं ने हमला कर दिया, जिससे पूरे इलाके में तेंदुओं का दहशत है। हालांकि प्रशासन तेंदुओं को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। घटना के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। प्रशासन की तरफ से सभी को घरों में रहने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, हरियाणा से तस्करी कर बिहार ले जा रही लाखों रुपए की अवैध शराब को पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने मौके से 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। दरअसल नगर कोतवाली पुलिस को गुरुवार शाम मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ शराब तस्कर हरियाणा से अवैध शराब तस्करी कर बिहार ले जा रहे हैं, जिसके चलते पुलिस ने शामली रोड स्थित काली नदी के पुल पर संदिग्ध वाहन चेकिंग अभियान चलाया और 90 अवैध अंग्रेजी शराब की पेटी बरामद की हैं। बीकानेर में फार्मासिस्ट अपनी तमाम मांगों को लेकर शुक्रवार को हड़ताल पर थे, जिसकी वजह से संभाग की सबसे बड़ी अस्पताल पीबीएम सहित जिला अस्पताल और अन्य सरकारी अस्पतालों में दवा केंद्र बंद हो गए। आपको बता दें, मरीजों को डॉक्टर की लिखी हुई दवा भी नहीं मिल रही है, जिससे लोगों को अच्छी खासी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। कुछ मरीजों के परिजन दूर दराज भी दवा लेने के लिए पहुंचे थे, तो वहीं धरने पर बैठे फार्मासिस्ट ने कहा कि जब तक उन्हें उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक उन विरोध जारी रहेगा। हल्ला बोल, 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 गहलोत सरकार पे हल्ला बोल। पेट्रोल और डीजल पर लगी वैट दरों को घटाने और पेट्रोल और डीजल सस्ता करने की मांग को लेकर बीकानेर के पेट्रोल पंप आज से अनिश्चितकाल के लिए बंद हो गए हैं। आपको बता दें, प्रदेश में पेट्रोल पंप के बंद होने के समाचार मिल रहे हैं। साथ ही आज से 2 दिन पहले पेट्रोल पंप संचालकों ने सांकेतिक रूप से पेट्रोल पंप बंद रखा था, जिसमें सवेरे 10 बजे से और शाम को 6 बजे के बाद पेट्रोल और डीजल मिल रहा था। लेकिन अब पेट्रोल पंप संचालकों ने पेट्रोल पंप को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया है। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते सरकार ने कोई ठोस या सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। राजस्थान में पेट्रोलियम एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुक्रवार को शुरू हुई थी, लेकिन वह ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई। तो वहीं धौलपुर पेट्रोलियम एसोसिएशन के सचिव जयंत मोदी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपील को स्वीकार करते हुए सभी डीलर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर न जाने का फैसला किया है। आगरा में युवती का फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का झगड़ा हो गया। आपको बता दें, फोटो वायरल होने के बाद दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के
करीब 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सीएससी अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक जूनियर हाई स्कूल और प्राथमिक पाठशाला के छात्र ईंट ढुलाई करने नजर आ रहे थे, जिसको लेकर सभी पीड़ित बच्चों अपने परिजनों ने जिला कलेक्टर पहुंचकर डीएम से कार्रवाई की मांग की, जिस पर जिलाधिकारी जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। कुरुक्षेत्र के अनाज मंडी थानेसर में किसानों की 4 महीने की मेहनत धान की फसल खुले आसमान के नीचे भीग गई है। तो वहीं एक तरफ तो किसानों को बारिश की मार झेल रही है, वहीं दूसरी तरफ अनाज मंडी थानेसर में आवारा पशु भी धान को खा रहे हैं। आपको बता दें, धान की सरकारी खरीद अभी फिलहाल शुरू नहीं हुई, लेकिन बारिश को लेकर अनाज मंडी प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए। उसी दौरान किसानों ने सरकार को जल्द से जल्द धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग की है और कहा कि उनकी खराब हुई फसल का मुआवजा भी दिया जाए। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।